headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। पहाड़ी के पास छिपकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे शातिर। पुलिस ने किया गिरफ्तार 8 एप्पल कंपनी समेत कुल 14 मोबाइल बरामद। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। डुमरी उपचुनाव के लिए शुरू हुआ नामांकन, 17 अगस्त है अंतिम तिथि। अनुमंडल पदाधिकारी ने दी नामांकन संबंधित आवश्यक जानकारी। डुमरी उपचुनाव की घोषणा के साथ ही मंथन में जुटे राजनीतिक दल। इंडिया महागठबंधन की हुई बैठक, उपचुनाव में जीत को लेकर बनाई गई रणनीति। और नाली निर्माण के लिए किए गए गड्ढे का मिट्टी सड़क पर छोड़ दिए जाने से लोगों को हो रही है परेशानी। वार्ड 12 सिरसिया सोनार टोला के लोग कर रहे हैं मिट्टी हटाने की मांग। साइबर अपराध के विरुद्ध अभियान चलाकर पुलिस ने एक बार फिर एक सातिर को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को बरवाड़ी स्थित अपने कार्यालय में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिले गुप्त सूचना पर उन्होंने गांडे थाना प्रभारी साकेत प्रताप देव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद टीम ने गांडे थाना क्षेत्र के सोनाचोड़ी पहाड़ी पर दबिश दी और यहां पहाड़ी के पास बैठ के ठगी कर रहे एक सातिर को दबोच लिया। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद अन्य सातिर मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गांडे थाना क्षेत्र भंडरकुंडा का मोहम्मद सफीक अंसारी है। इस दौरान मौके से टीम ने 14 मोबाइल को भी जब्त किया, जिसमें 8 मोबाइल एप्पल का है। इसके साथ ही फर्जी सिम कार्ड को भी पुलिस ने जब्त किया है। एसडीपीओ ने बताया कि इस मामले में कांड संख्या 62/2023 दर्ज कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि इसके साथ मौजूद अन्य साथियों की तलाश जारी है। कल दिनांक 9 अगस्त को पुलिस अधीक्षक महोदय गिरिडीह को गुप्त सूचना मिली थी कि गांडे थाना क्षेत्र के सोनाचोरी पहाड़ी के पास कुछ साइबर अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। उपरोक्त सूचना के आधार पर मेरे द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा उनके टीम द्वारा वहां छापामारी की गई। तो वहां मौके से एक साइबर अपराधी को पकड़ा गया, जिसका नाम सफीक अंसारी है, जो भंडरकुंडी का रहने वाला है, गांडे थाना क्षेत्र का। और दो अपराधकर्मी, साइबर अपराधकर्मी भागने में वहां से सफल रहे और उनके पास से 14 मोबाइल जब्त किया गया है, जिसमें 8 आईफोन है और 6 एंड्रॉयड मोबाइल हैं और सभी में सिम लगा हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा 3 सिम भी बरामद किए गए हैं। तो इसमें कुल मिलाकर मतलब ये एक बड़े साइबर अपराधकर्मी हैं और ये किनके इशारे पर कर रहे हैं वो हम लोग पता कर रहे हैं। और पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने 7 साइबर अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर रंगे हाथ पकड़ा था और जेल भेजा था। तो इसमें जो भागने में सफल है उनकी हम लोग शीघ्र गिरफ्तारी कर लेंगे और इसमें प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और छापामारी भी हमारी चल रही है। कितने का ट्रांजैक्शन का साक्ष्य मिला है सर? अभी तो उसका हम लोग चेक कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसको आपको आगे बताया जाएगा। इनका मोडस अलग अलग है, जो काफ़ी इन लोग साथी साइबर अपराधी हैं, तो अपने मोडस को अलग अलग तरीके से करके लोगों को फंसाते हैं और साइबर अपराध करते हैं। उत्पाद विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं की कारस्तानी का मामला सामने आने के बाद उत्पाद विभाग की टीम सक्रिय हुई और गुरुवार को जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज पहुंचकर टीम ने विभागीय बोर्ड लगाया। बता दें कि उत्पाद विभाग के इस जमीन पर भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि थी और इसकी सारी तैयारी कर ली गई थी।
लेकिन इससे संबंधित खबर के चलने के बाद विभागीय अधिकारी एक्टिव हुए और उत्पाद निरीक्षक अरुण कुमार पांडे ने चारदीवारी पर विभागीय बोर्ड लगा दिया। बोर्ड में लिखा गया है कि झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग की यह जमीन है, इसकी कोई भी खरीद बिक्री नहीं होगी, साथ ही अवैध निर्माण दंडनीय होगा। मैं उत्पाद सानी अरुण कुमार पांडे, उत्पाद अधीक्षक महोदय गिरिडीह के आदेशानुसार जो झारखंड सरकार उत्पाद विभाग का ये ज़मीन है, इस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और इसकी सूचना जैसे ही उत्पाद अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुआ, उन्होंने निर्देश दिया। आदेशानुसार थाना प्रभारी के सहयोग से यहाँ बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें अवैध निर्माण जो भी करेंगे दंडनीय होगा और उस कार्रवाई के तहत उनको जेल भेजा जाएगा। यह सरकारी ज़मीन है, उत्पाद विभाग का ज़मीन है, इस पर कोई अवैध निर्माण नहीं होगा, न खरीद बिक्री की जाएगी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। नामांकन प्रक्रिया को लेकर अनुमंडल प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। नामांकन प्रक्रिया एवं तैयारियों के बाबत गुरुवार को एसडीएम मोहम्मद शहजाद परवेज ने बताया कि 8 अगस्त को डुमरी विधानसभा के उपचुनाव की तारीख की घोषणा की गई थी, जिसमें 10 अगस्त 2023 से एनआर रसीद के साथ प्रपत्र और नामांकन दाखिल का काउंटर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को नामांकन की अंतिम तारीख है। नामांकन को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि नामांकन दाखिल करवाने वाले प्रत्याशी को कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही नामांकन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने अन्य आवश्यक जानकारी भी दी। प्रेस नोट जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू और आज से 8 तारीख को ही प्रेस नोट जारी किया गया था और आज से नॉमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जो कि लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 17 तारीख है, 17 अगस्त यानी कि गुरुवार को। और इसके लिए आप यहाँ पे बैठे हैं, ये निर्वाची पदाधिकारी का पोशाक है। इसी कमरे में नॉमिनेशन फॉर्म लिया जाएगा। इसके अलावा जो है हम लोगों ने कई सारे हेल्प डेस्क भी बनाए हैं ताकि जो भी नॉमिनेशन के लिए आएंगे उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो भी वो फॉर्म भरेंगे उनको हम लोग थॉरली चेक करेंगे, उनको बताएंगे अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वहाँ पे क्या करना है, कैसे भरना है। मेरा रिक्वेस्ट होगा सभी संभावित कैंडिडेट्स से कि सभी जो भी उनको फॉर्म जो भी फॉर्मेट है वो कोई भी खाली ना छोड़ेंगे। हर जगह पे कुछ ना कुछ भरा हुआ होना चाहिए। अगर जो लागू नहीं है तो वहाँ पे लिख देंगे कि लागू नहीं है या फिर वहाँ पे नहीं लिख देंगे। यानी कि सारे फॉर्म्स जो है वो पूरी तरह से भरे होने चाहिए और इसमें कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो हमारे लोग हैं, हमारे स्टाफ्स हैं, उनकी मदद के लिए। और नीचे में हमने एक काउंटर बनाया है जहाँ पे नाम निर्देशन पत्र वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा जो निर्धारित फ़ी है वो फ़ी वहाँ पर देकर, ठीक है, नाजी रसीद जो कि ओरिजिनल में लगाना है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो भी संभावित कैंडिडेट है उनका आज कल का ही खाता, बैंक खाता का नील ज़ीरो बैलेंस में बैंक खाता खुला होना चाहिए, जिसकी एक प्रति सत्यापित प्रति लगाएंगे। उसके साथ वो एक अपना कलर फ़ोटो भी लगाएंगे जिसमें कि उनका जो चेहरा है वो सही तरीके से विजिबल होना चाहिए। कैप नहीं पहनेंगे, चश्मा वगैरह नहीं लगाएंगे। जो फ़ोटो है जो वो सबमिट करेंगे 20 कॉपी में उनको फ़ोटो सबमिट करना है। बिल्कुल ही स्पष्ट फ़ोटो होना चाहिए। इसके अलावा जो है सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग पब्लिश कर रहे हैं हेल्प डेस्क के माध्यम से कि और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लगाने हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। नॉमिनेशन जो है वो 17 अगस्त तक लिया जाएगा, जिसका समय 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक है। 3:01 में अगर कोई कैंडिडेट आते हैं तो वो हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 5 लोग आ सकते हैं, कैंडिडेट के अतिरिक्त 4 और लोग, यानी हमारे कक्ष में सिर्फ 5 लोग आ पाएंगे अंदर। डुमरी उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल मंथन में जुट गए हैं। गुरुवार को इसको लेकर डुमरी में इंडिया महागठबंधन से जुड़े दिग्गजों का जुटान हुआ और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी सह उत्पाद मंत्री बेबी देवी, गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, अखिलेश महतो उर्फ राजू, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस की प्रदेश सचिव नरेश वर्मा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष
सतीश केडिया, माली के नागेश्वर महतो मौजूद थे। इस दौरान डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाई गई। निर्णय लिया गया कि आपसी मतभेदों को भुलाकर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर बेबी देवी को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाएगा ताकि उपचुनाव में यहां से जेएमएम की जीत सुनिश्चित हो सके। भी हमारे साथी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, वो भी अपनी बातों को कहें कि वो चुनाव के संचालन को किस तरीके से चाहते थे, किन विषयों पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका सुझाव क्या है? आपका सुझाव आ जाए उसके बाद इसके लिए सबसे पहले हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष साहब भैया के माननीय कार्यक्रम का संचालन के लिए मैं सबसे बढ़कर जिनको अधिकृत करता हूँ इस कार्यक्रम को सभापति संचालित करें और जो भी साथी वक्तव्य देंगे है। हाँ, इसलिए आग्रह है हमारे बेबी मत घबराना, सदर के माननीय विधायक बहुमत और बेहतर चुनाव इस बार देखने को मिलेगा। परसेवरा पंचायत में को डुमरी का चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोगों ने 10वीं तारीख आज पहली बैठक बुलाई, जिस बैठक में डुमरी चुनाव को लड़ने की रूपरेखा का निर्धारण किया। यह एक जनरल बॉडी बैठक थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के डुमरी प्रखंड और नावाडी के जो भी अगुवा साथी थे तमाम उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने समझा कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का जो क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ाव था, उस जुड़ाव को वो किस तरीके से देखते हैं। हमें बहुत इस बात की खुशी है कि कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि जगन्नाथ महतो जी को 2019 में जो मत डुमरी विधानसभा की जनता ने आशीर्वाद स्वरूप दिए थे, इस बार निश्चित रूप से उन मतों में वृद्धि होगी और हम लोग रिकॉर्ड अंतर से अपने विरोधी को पराजित करने में कामयाब रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह व संचालन कार्य बरकत अली ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष महेश प्रसाद भगत, अशोक विश्वकर्मा, प्रखंड अध्यक्ष नागेश्वर मंडल, झामुमो के राजकुमार पांडे, प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो, टेगलाल महतो, उपेंद्र महतो उर्फ बबलू, करीम बख्श, तिलक महतो, गुड्डू मलिक, पोखराज महतो आदि मौजूद थे। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 12 सिरसिया सोनार टोला में हो रहे नाली निर्माण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल यहां संवेदक ने नाली निर्माण के लिए करवाए गड्ढे का मिट्टी सड़क पर ही छोड़ दिया है। लोगों का आरोप है कि सप्ताह हो गए लेकिन संवेदक की ढिलाई के कारण मिट्टी सड़क पर पड़ी हुई है, जिससे आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। कहा कि मिट्टी सड़क पर रहने के कारण बच्चे फिसल कर गिर जा रहे हैं। कई बार संवेदक को बोला गया है लेकिन कोई पहल अब तक नहीं की गई है। आमजनों ने उपनगर आयुक्त और प्रशासन से इस और ध्यान देने की मांग की है। लोग नाली निर्माण की जांच की मांग भी कर रहे हैं। मांग करने वालों में शिव पूजन ठाकुर, विजय रजक, ओम बर्मन, अमित रणधीर पासवान, रीता देवी, द्रौपदी देवी, उर्मिला देवी, समीर बंगाली, रमेश रजक, शिवा रजक, लाली रजक, संजीव कुमार आदि शामिल है। निगम होश में आओ, नगर
नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संवेदक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संदेवक का विरोध करते हैं हम लोग, विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। में आओ, नगर निगम होश 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 में आओ। नगर निगम होश। जो काम हो रहा है, नाली का काम हो रहा है, ये बरसात में किया जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बरसात में किया जा रहा है, लेकिन इतना जो कीचड़ यहाँ पर कर दिया गया है और जो भी काम हो रहा है इसको, इसका डेब्रिज जो है उठा करके डेली वाइज नहीं किया जा रहा है। घुस जाइए, दिक्कत हो रहा है, रोड खराब हो गया है, ये रोड जरा सफा करवा दीजिए। बच्चा लोग स्कूल जाता है, बहुत दिक्कत हो रहा है, जल्दी से नली उली बनवा दीजिए। बहुत कीचड़ है, कैसे हम लोग पार होंगे बताइए। काम करने वाला आदमी है, पैदल जाते हैं, इतना दिक्कत हो रहा है, कैसे चलेंगे रास्ता में। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से रोड बनवा दीजिए, जल्दी से नली बनवाइए और रोड सफा कर दीजिए। और उठेबे ना कर रहे हैं, माटी उठी बोलते हैं तो कुछ सुनबे न करते। कितना बोले कुछ भी नहीं, 8 दिन से कोड़ के रख दिए, गिर जा रहा है, पार होने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर 12 नंबर वार्ड सिरसिया में सोनार पट्टी के जो रास्ते में जो नली का काम लिया गया है नगर निगम के तरफ से, ये यहाँ पर बहुत ही संवेदनशील इसको बना दिया गया है। मतलब जो भी काम हो रहा है, जो भी डेब्रिज है, उसको डेली वाइज उठाया नहीं जा रहा है, जिससे महिलाएं, बच्चे और जो भी है उनको आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। लोग बाइक से यहाँ तक कि ऑटो तक आने वाला मना कर दे रहा है। तो यहाँ काफ़ी गंभीर समस्या हो गई है, काफ़ी ज्वलंत समस्या हो गई है और कोई भी जो ठेकेदार है वो किसी का कोई बात भी नहीं सुनता है। यहाँ पर ठेकेदार ऐसा लगता है कि मानो वही सब कुछ है और यहाँ पर जो भी काम करवाया जा रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है। ना आज तक कोई देखने आया, ना सुनने आया। और जब भी कोई महिलाएं या बच्चे जब उन लोगों से पूछा जाता है तो उन लोग का जो बोली है, उन लोग का जो व्यवहार है, बहुत रूखा व्यवहार है। मतलब सीधा बोल देता है जाइए नगर निगम। कोई बच्चे और लेडीज कहाँ नगर निगम जा पाएंगे। हम लोग वार्ड 12 में रहते हैं और जिस रास्ता में हम लोग का नाली पड़ता है, ये नाली जो है सो पूरा दलदल का रूप ले लिया है। कोई भी व्यक्ति, महिला, बूढ़ा, बुजुर्ग लोग इसमें गिर के दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं। और मैं यही चाहता हूं कि संवेदक को भी हम लोगों ने बोला कि इसको जो है सो जल्द से जल्द इसको मतलब निर्माण करें, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम इस चैनल के माध्यम से नगर आयुक्त और नगर निगम को ये कहना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान 2 से 3 दिन में करने का कृपा करें। बस इतना ही हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। शहर के बरगंडा स्थित साइंस वर्ल्ड कोचिंग संस्थान में गुरुवार को कक्षा 11वीं के बच्चों के बीच लिए गए साप्ताहिक टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्लास टॉपर और सब्जेक्ट टॉपर को मेडल व 1000 नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्टेशन मास्टर मधुपुर पूर्व रेलवे के शंकर प्रसाद वर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि के संस्थान के शिक्षक रवि रंजन, आशिफ, साहिद, संदीप, श्लोक व संस्थान के निर्देशक रविंद्र विद्यार्थी के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया। इसके बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके दौरान मेडल व पुरस्कार पाकर बच्चे बहुत खुश थे। उनके चेहरे में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा से ही गरीबी रूपी अभिशाप को खत्म किया जा सकता है। कक्षा 11वीं और 12वीं का समय विद्यार्थी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, परंतु अधिकांश विद्यार्थी समय के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को समझ नहीं पाते हैं, जिसका परिणाम उन्हें आजीवन भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना शुरू करें। क्लास के दौरान अपने ध्यान को केंद्रित रखें, पढ़ाए गए पाठ को बार बार लिखकर प्रैक्टिस करें, मॉडल पेपर के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। इन सारी बातों को अगर आप गांठ बांध लें तो किसी भी परीक्षा में सफल होना तय है। संस्थान के निर्देशक ने कार्यक्रम के बारे में बताया कि यह प्रतिभा सम्मान समारोह विद्यार्थियों की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए आयोजन किया गया है, ताकि विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। गिरिडीह जैसे छोटे शहरों में मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले ही सर्वाधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। उन्होंने बताया कि साइंस वर्ल्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच
विषयवार साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। टेस्ट के अंक के आधार पर सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सब्जेक्ट टॉपर और क्लास टॉपर के रूप में चयनित कर उन्हें प्रत्येक मंथ सम्मानित किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों के बीच पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा का माहौल का विकास किया जा सके। कार्यक्रम का संचालन अजय तरवे ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन संस्थान के निदेशक रविंद्र कुमार विद्यार्थी ने किया, जबकि कार्यक्रम में संस्थान के सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर सभा का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर HEI स्कूल परिसर स्थित छात्रावास में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता आदिवासी छात्र संघ प्रदीप सोरेन ने किया। इस दौरान आदिवासी महानायकों को याद किया गया। सभा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें मणिपुर में आदिवासी महिला के साथ हुई घटना, लोकसभा में पारित वन संशोधन विधेयक 2023, समान नागरिक संहिता, विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन को हड़पना आदि शामिल है। इन तमाम मुद्दों पर आदिवासी समाज ने पुरजोर विरोध किया। इस दौरान मांग किया गया कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे भारत में अवकाश होने चाहिए। इस दौरान प्रदीप सोरेन ने बताया कि हम लोगों द्वारा हर साल आदिवासी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार भी भव्य तरीके से मनाने का कार्यक्रम था, लेकिन गिरिडीह में आचार संहिता लागू होने के कारण बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका, जिसके कारण हम लोगों ने एक सभा के माध्यम से आदिवासी दिवस मनाया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में आज भी आदिवासी भाई बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज भी आदिवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। nuko ko hej na ko ar hej kata abore ande ko no di kalau 5000 100 tayo dito na sa abore ko patalan ka dito bazar 500 dito bahara ka babu ko dito babu ko dito itu turun kenapa apa sih lo kayak kenapa lagi simbol video kali kenapa ya ayo ko aku nanti itu masalah peradaban masalah nggak tidak ada kalau kita mengubah ada yang kamu rasa kalau kita आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाई जा रही है और आदिवासी समाज इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज हम लोग का जिले में गिरिडीह जिले में एक कार्यक्रम थी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को मनाने के लिए झंडा मैदान में, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण आज हम लोग के जो प्रोग्राम थे उसको प्रशासन के द्वारा रद्द किया गया। इसीलिए मजबूरीवश हम लोग आज HE हॉस्टल के प्रांगण में आज हम लोग एक आम सभा करके अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। विशेष तौर पर हर साल बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाते थे, लेकिन इस साल हम लोग एक जुलूस और एक प्रदर्शन करके मनाना चाह रहे थे, क्योंकि भारत देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासी के साथ बलात्कार, अत्याचार और अन्याय हो रही है। देश के कोने कोने के आदिवासी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए इसी के संदर्भ में आज हम लोग का जिले में विशाल रैली और विशाल सभा झंडा मैदान में होनी थी, जो प्रशासन के द्वारा मंजूर कराई गई है। मौके पर सचिव मदन हेम्ब्रम, नारायण मुर्मू, सनीचर बेसरा, सिकंदर हेम्ब्रम, चांद सोरेन, विष्णु किस्कू, सुधीर बस्के, श्याम सुंदर, आबू टुड्डू, विलियम बस्के, प्रेमराज, सूरज रमेश कुमार आदि मौजूद थे। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभा कक्ष में स्वतंत्रता दिवस के समारोह की तैयारी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करने सहित कई निर्णय लिए गए। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन झंडा मैदान गिरिडीह में करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि बैठक में इस दिन 7 बजे सुबह प्रभात फेरी शहर के विभिन्न मार्गों पर निकालने का निर्णय लिया गया। प्रभात फेरी के लिए सभी स्कूलों की छात्र छात्राओं को झंडा मैदान में एकत्रित करने को कहा गया।
इस कार्य के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह एवं अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के साथ समन्वय स्थापित कर अपने स्तर से समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। वहीं यातायात पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह को निर्देश दिया गया कि प्रभात फेरी से संबंधित मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संधारित करेंगे एवं प्रभात फेरी के लिए निर्धारित समय अवधि एवं मार्ग में वाहनों का प्रवेश सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रखेंगे। बताया गया कि इस बार परेड में 12 प्लाटून भाग लेंगे, जिनका पूर्वाभ्यास 11 अगस्त से 13 अगस्त तक होगा। वहीं बैंड की टीम कस्तूरबा गांधी विद्यालय जमुआ ही रहेगी। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।